हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का मैथमेटिक्स में। बच्चों, जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमारा इस मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर में लास्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, विच वन यू नो अबाउट इट, एप्लीकेशन ऑफ व्हाट लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। अब मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे CKT क्यों लिखा है, तो बच्चों आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि आप सर्किट को CKT से भी शॉर्ट में लिख सकते हो। मैंने ऐसे ही लिखा है, बाकी आपके समझ में आता है। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक में हमने ये पढ़ा है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद उसके कुछ यूज़ होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं। तो इस चैप्टर में, विच चैप्टर, मैथमेटिकल लॉजिक में इसके एप्लीकेशंस क्या होंगे और इसके एप्लीकेशंस कहाँ पे यूज़ में आएंगे। तो बच्चों, हमने यहाँ पे क्या देखा था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि इस चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक के जो भी एप्लीकेशंस होंगे वो आपको यहाँ पे स्विचिंग सर्किट बनाने में यूज़फुल होंगे। समझ में आ रहा? जो भी आपको फिजिक्स में स्विचिंग सर्किट दिखते हैं, जो भी आप एपरेटस यूज़ करते हो, वोल्ट मीटर, एमीटर, जो भी हो, वहाँ पे मैथमेटिकल लॉजिक का यूज़ किया गया है, तभी तो वो स्विचिंग सर्किट में कन्वर्ट हुआ है ना। कोई भी स्विचिंग सर्किट बनाने के लिए एक तो वो ऑन करना पड़ता है या ऑफ करना पड़ता है, और उसके लिए लॉजिक की ज़रूरत पड़ती है। That logic is the mathematical logic. Okay, that's why the application of logic we learn in the switching circuit में। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पूरा का पूरा उसका फंडा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पोर्शन सारा आपको समझा के दिया था। इसलिए लास्ट वीडियो अगर आपने मिस किया होगा तो फर्स्ट सॉ दैट वीडियो, देन सी दिस वीडियो। ओके, चलिए, तो बच्चों हमें आज क्या पढ़ना है। टुडे वी लर्न अबाउट द एक्सरसाइज 1.5। अगर आपको लास्ट लेक्चर समझ में आया होगा तो इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5, जिसके अंदर कुल मिला के कुछ तो भी क्वेश्चंस है वो करेंगे आराम से। ओके, इस क्वेश्चन को समझने के लिए ही मैंने आपको कल वाला लेक्चर आराम से करके दिया था, ताकि उसको आप आराम से देखो, टेक्स्ट बुक को थोड़ा देखो, पलटा के आप लोग टेक्स्ट बुक को ओपन करके देखा करो और उसको समझो, पढ़ो, है ना, ताकि आपको ये एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है आपको मैं अगर नहीं भी बताऊँ तब भी आप खुद से कर सको, है ना, विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक। चलिए, तो बढ़ेंगे आगे। तो हमने ये पढ़ा था बच्चों कल के वीडियो लेक्चर में कि हमें स्विचिंग सर्किट में दो चीज़ें आराम से मिलती है। पहली चीज़ है हमारी सीरीज़। ओके, अगर सीरीज़ में है क्या बच्चों, अगर सीरीज़ में दो स्विचेस होती है, समझ लो अगर सीरीज़ में S1 और S2 है, तो हम S1 को क्या बोलते हैं बच्चों, P बोलते हैं, और S2 को बोलते हैं Q। अगर यही S1 डैश है तो हम S1 डैश को क्या बोलेंगे बच्चों, दैट इज़ द निगेशन ऑफ P। अगर S2 डैश है देन वी से दैट निगेशन ऑफ Q। मे आई करेक्ट? ये सीरीज़ में हो गया। पर अगर सीरीज़ में कोई भी स्विचेस आते हैं तो वो एक ही सीक्वेंस में आते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे अगर स्विच अगर फर्स्ट है तो उसी लाइन के साथ वही डायरेक्शन में सेकंड स्विच होगा, है ना, या थर्ड स्विच होगा। मतलब एक ही डायरेक्शन में, एक ही लाइन में आने वाले सारे के सारे स्विचेस को हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। और जबकि वहाँ पे सीरीज में आएंगे स्विचेस तो उनके बीच में बच्चों कौन सा कनेक्टिव यूज होगा, यहाँ पे एंड यूज होगा। क्या बच्चों, सीरीज में कनेक्टिव कौन सा यूज होता है, एंड, जो कि रिवर्स ऑफ वी की तरह दिखता है। ओके, होप सो यू अंडरस्टैंड इट। अब देखिए, सीरीज के बाद हमने पढ़ा लास्ट में बच्चों, व्हाट डज वी लर्न ऑन द लास्ट लेक्चर, कि सेकंड हमने पढ़ा था कि पैरेलल में, कि टू स्विचेस इन पैरेलल। तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों कि अगर आप कोई भी दो स्विचेस ले लो, इस तरह से S1 ऊपर में रहेगा, S2 नीचे में रहेगा, मतलब इस तरह से पैरेलल लाइंस। आपको पता है पैरेलल लाइंस क्या होती है ना, कि वन लाइन इन फ्रंट ऑफ द सेकंड लाइन एंड सेकंड लाइन इन द बिलो ऑफ द फर्स्ट लाइन। अगर आप इन दोनों लाइन को, इसको अगर आप S1 बोलो, इसको अगर आप S2 बोलो, तो दोनों लाइंस को देखो, दोनों किस में है, पैरेलल में। एक दूसरे को क्रॉस हो रहे क्या, नहीं हो रहे। अगर दोनों एक ही अगर लाइन पे होते तो हम क्या बोलते, दैट वन इज द सीरीज फॉर्मेट। बट दोनों एक ही लाइन पे है क्या, नहीं, एक ऊपर में है, एक नीचे में है, दैट्स वाई दैट फॉर्मेट इज अ पैरेलल फॉर्मेट। ओके, और यहाँ पे भी आप S1 को क्या बोलोगे, P बोलोगे, S2 को आप लोग Q बोलोगे, है ना। अगर S1 डैश है देन वी से दैट निगेशन ऑफ P। अगर S2 डैश है देन वी से दैट वर्ड बच्चों, तो इसे आप बोलते हो निगेशन ऑफ Q। ओके, और यहाँ पे बच्चों कनेक्टिव कौन सा यूज होता है, यू नो वेरी वेल। अगर सीरीज है तो एंड यूज करो, पैरेलल है तो और यूज करो, जिसे आप
सीधा वाला वी भी बोल सकते हो, मतलब कनेक्टिव दिखाने के लिए आप वी जैसा सिंबल यूज़ करते हो। ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड, वेरी गुड। चलिए, तो उसके बाद हमने ये पढ़ा बच्चों कि कोई भी आप सर्किट पढ़ते समय वहाँ पे आपको ट्रूथ टेबल लिखना है क्या? तो आप बोलोगे सर ट्रूथ टेबल तो आपने नहीं बताया लिखने के लिए कल के सेशन में। तो वहाँ पे आपको क्या बनाना है? IOT। अभी IOT मतलब क्या है? इनपुट आउटपुट टेबल, जिसे आप लोग ST मतलब स्विचिंग टेबल भी बोल सकते हो। जहाँ पे आप लोग ट्रू या फॉल्स यूज़ करते थे, वहाँ पे आपको ट्रू मतलब 1 यूज़ करना है और फॉल्स मतलब 0 यूज़ करना है। समझ में आया? और यहाँ पे आप ट्रू फॉल्स कैसे निकालोगे? हमने पहले वाले कुछ एग्जाम्पल्स में निकाला था कि आप स्टेटमेंट को देख के ट्रू है कि फॉल्स है वो डिसाइड करते थे। पर यहाँ पे आपको, अगर आपका इस सर्किट डायग्राम में है ना, अगर इस सर्किट डायग्राम में जहाँ पे यहाँ पे S1 है S2 है, यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे लैंप अगर ग्लो होता है, इफ़ द लैंप विल बी ग्लो, तो हम क्या बोलेंगे? इस स्विचेस किस में है बच्चों? क्लोज्ड है। स्विचेस क्लोज्ड है मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। इलेक्ट्रिसिटी अगर पास होगी तो ऑब्वियसली आपका लैंप भी क्या होगा बच्चों? ग्लो होगा। और लैंप का ग्लो होना मतलब ऑन होना, किसका? लैंप का। उसे आप क्या बोलते हो? ट्रू बोलते हो। तो वहाँ पे आपका ट्रूथ नहीं, इनपुट आउटपुट वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1 बन जाएगी। ओके, पर अब जैसे ही आपके स्विचेस क्लोज नहीं ओपन अगर होंगे, तो वहाँ पे आपका लैंप क्या नहीं होगा? ऑन नहीं होगा, मतलब दैट वन इज द ऑब्वियसली ऑफ होगा। दैट्स वाई वी से दैट द बिट पॉइंट या फिर फॉल्स पॉइंट आपका क्या बनेगा? वहाँ पे 0 बनेगा। ये आपको मैंने कल के वीडियो लेक्चर में समझा के दिया था। आज हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 1.5, पर उसके पहले आपको मैंने 5 मिनट में ये क्लियर करके दिया है, बाकी हम बढ़ेंगे आगे। चलिए, तो 1 बाय 1 पढ़ेंगे। हाँ, ओके, तो कल के वीडियो लेक्चर में आपको मैंने और कुछ चीज़ें समझा के दी थी, तो चलिए हम टेक्स्ट बुक के साथ चलते हैं। टेक्स्ट बुक भाई साहब हमें बहुत हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को पढ़ने में, क्योंकि टेक्स्ट बुक है तो आपकी पढ़ाई है, ये आप ध्यान में रख लो। किसी बच्चों के पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं है बच्चों, तो मैं आपको PDF मैंने सेंड किया है। अगर आपको फिर से भी PDF चाहिए, आपके पास नहीं है, आपने डाउनलोड भी नहीं किया है, तो मुझे बताओ, कमेंट में लिखना यूट्यूब के वीडियो के नीचे कि सर आई वांट अ टेक्स्ट बुक, तो मैं आपको टेक्स्ट बुक की PDF सेंड कर दूंगा। पर कभी भी दिमाग में ये मत रखना कि टेक्स्ट बुक नहीं है तो कोई नहीं होगा, चलो ना जाने दो ना। ये जाने दो वाला वर्ड आप यूज़ करोगे तो फिर आपका हो गया कल्याण। ठीक है, चलिए, तो कल के वीडियो में बच्चों मैंने आपको यहाँ से स्टार्ट किया था। कहाँ से बच्चों? देखिए, आपको मैं टेक्स्ट बुक में दिखाऊंगा। ओके, चलिए, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया कि कोई भी स्विचिंग सर्किट का यूज़ क्या होगा, है ना, कि जहाँ पे हम लोगों को अगर लैंप को ग्लो करना है तो स्विच क्या होना चाहिए? ऑन होना चाहिए, है ना। अगर लैंप अगर ग्लो नहीं होगा तो स्विच आपका ऑफ होगा। ऑन होना मतलब ट्रू होना, जिसे आप 1 बोलते हो, और ऑफ होना मतलब फॉल्स होना, जिसे आप 0 बोलते हो। यही आपको मैंने कल पढ़ाया था, बाकी कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए, तो बच्चों ये आपको जो दिख रहा थ्योरेटिकल फॉर्मेट, यहाँ से लेके पूरा का पूरा एप्लीकेशन से लेके जितना भी है ना, ये पूरा का पूरा आपको लिखना है आपके नोटबुक में। यहाँ से लेके जितना भी आपको दिखे, उसके बाद आपको पढ़ाया सीरीज़ में है तो एंड को यूज़ करो और एक ही लाइन में होंगे स्विचेस बराबर। अगर पैरेलल में है तो वहाँ पे आप लोग क्या करोगे? वहाँ पे दोनों स्विचेस आपको दिखेंगे इस तरह से पैरेलल में, S1 ऊपर S2 नीचे, है ना, S1 ऊपर और S2 उसके नीचे। तो वहाँ पे आप क्या यूज़ कर लो? और मतलब और वाली कनेक्टिविटी यूज़ कर लो। ओके, उसके बाद मैंने आपको समझा के दिए कुछ सॉल्ड एग्जांपल्स है ना, एग्जांपल नंबर 1 से लेके बच्चों एग्जांपल नंबर 6 तक। ओके, तो वहाँ पे मैंने आपको कुछ समझा के दिए थे, बाकी आपको खुद से करने थे। तो पेज नंबर 21 तक आपके जितने भी सॉल्ड एग्जाम्पल्स है वो आप लोग पहले पूरे के पूरे कर लो आज के आज। ठीक है, तभी आप इस वीडियो को देखना और एक्सरसाइज 1.5 कर लेना। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, करेंगे हमारा एक्सरसाइज 1.5। तो इसमें देखिए कितने क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको दिए गए सर्किट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के उसकी इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है, ये आप कर लोगे। सेकंड देखिए क्या है कि कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग, ये हमने कल पढ़ा था सॉल्ड एग्जाम्पल में। ठीक है, थर्ड क्या है कि गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर द फॉलोइंग सर्किट्स। ओके, और फोर्थ क्या है? राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट एंड कंस्ट्रक्ट इज स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेट इट, कि दिए गए स्विचिंग सर्किट्स का आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद ओके, उसके बाद आपको कंस्ट्रक्ट करना है उसका टेबल, है ना, स्विचिंग टेबल, और साथ में उसको इंटरप्रेट भी करना है। देन क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है कि ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन
ऑफ द फॉलोइंग एंड ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। इसको आपको पता है क्या, लॉज यूज़ करके, जो आपको मैंने लास्ट में बताया था, आपके पास 11 लॉज है और 4 आपके पास रिजल्ट्स है, उनका यूज़ करके इसको सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा सॉल्यूशन फॉर एक्सरसाइज 1.5। सो बच्चों देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर वीडियो क्वालिटी हाई फॉर सीइंग द प्रॉपर वीडियो एंड ऑल्सो यूज हेडफोन्स फॉर माई प्रॉपर साउंड। तो पहला क्वेश्चन आपके नज़र के सामने है, फोकस से देखो, कंसंट्रेशन से देखो, डरना नहीं है, आराम से करना है। पर ये लिखने से पहले आप पूरे के पूरे सॉल्व एग्जाम्पल्स लिख लो। ठीक है, पहला क्या है बच्चों क्वेश्चन, वही कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। अगर आप सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो ऑफ लॉजिक देन राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। यहाँ पे इनपुट आउटपुट टेबल यूज़ क्यों किया गया है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्विचिंग सर्किट, इसलिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको कुल मिला के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6 इसमें क्वेश्चन है, 6 इसमें स्विचिंग सर्किट से। तो 6 और 6 के लिए आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है और साथ में इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। तो सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन लिखते समय मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्या किया है कि सभी के सभी पोर्शन को पहले मैंने लिख लिया गिवन में। ओके, पर आप आराम से लिखना कि स्विचिंग को देख के आपको लिखते आना चाहिए कि P क्या होगा, Q क्या होगा। ओके, मैंने यहाँ पे पहले ले लिया कि P मतलब हम एज्यूम करेंगे कि स्विच S1 इज़ क्लोज्ड। हालांकि आप डायग्राम में देखोगे, टेक्स्ट बुक साथ में रखो बच्चों, क्योंकि मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि ये PDF है ना। तो बच्चों स्विचिंग में देखो आप डायग्राम में कि वहाँ पे स्विच जो S1 है वो आपको ओपन दिखेगा, पर आपको एज्यूम क्या करना है कि दिया गया स्विच S1 क्या है, क्लोज्ड है। Q मतलब क्या होगा, S2 इज़ क्लोज्ड। R मतलब S3 इज़ क्लोज्ड। पर नेगेशन ऑफ P मतलब क्या होगा बच्चों, P मतलब S1 होगा, तो नेगेशन ऑफ P मतलब क्या होता है, S1 डैश इज क्लोज्ड। और S1 डैश इज क्लोज्ड इट मीन्स आप ऐसे भी बोल सकते हो कि S1 क्या होगा, फिर ओपन होगा, है ना। तो नेगेशन ऑफ Q क्या होगा कि S2 डैश इज क्लोज और द स्विच S2 इज ओपन। नेगेशन है ना, कि जब भी आप बोलोगे कि नेगेशन ऑफ P मतलब S1 डैश है ना, नेगेशन ऑफ P मतलब अगर S1 डैश है तो ऑब्वियसली आपका P क्या होगा बच्चों, S1 होगा। तो अगर S1 डैश अगर क्लोज्ड है तो सिंपल S1 क्या होगा, ओपन ही होगा ना। समझ में आ रहा। नेगेशन ऑफ R मतलब क्या होगा, द स्विच S3 इज क्लोज, S3 डैश इज क्लोज और द स्विच S3 इज ओपन एंड द लास्ट वन L मतलब द लैम्प L इज ऑन। ओके, मैंने पहले क्या कर लिया, इस सारे सॉल्यूशन के गिवन को लिख लिया ताकि डायग्राम को देख के आप आराम से कर सको। अब चलिए पहले का सॉल्यूशन देखिए। पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे पहले स्विचिंग डायग्राम का। यहाँ पे देख लो कैसे लिखेंगे, आप यहाँ से देख लो ना, आपको आ जाएगा। ठीक है, देखिए S1 है तो S1 ऊपर में है, क्या इसी लाइन में और कोई स्विच है क्या, नहीं है। तो पहले आपका S1 मतलब क्या लिया हमने, P लिया, P लिख लो। ठीक है, अब S1 को जो नीचे वाली लाइन है वो किस में है, पैरेलल में, तो यहाँ पे क्या आएगा, और आएगा। समझ में आया। और नीचे वाले लाइन में दोनों के दोनों स्विचेस किस में है, सीरीज में, है ना, एक ही लाइन पे है ना। तो इस ब्रैकेट में क्या आएगा, S2, और जबकि दोनों के दोनों सीरीज में है तो हमने S2 बच्चों हम किसको बोलते हैं, Q को ना। तो यहाँ पे Q आएगा और दोनों किस में है, सीरीज में, तो यहाँ पे एंड और S3 मतलब और। तो बच्चों ये बन गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना आसान है, समझ में आ गया। ओके, चलिए अब इसका बनाएंगे बच्चों इनपुट आउटपुट टेबल। नीचे में आइएगा, आपको दिख जाएगा बच्चों नीचे में। चलिए तो इसका बनाएंगे, वही लिखा था हमने अभी कि P और Q एंड R इक्वल्स टू L। L मतलब क्या होगा, लैम्प होगा ना। अगर ये सारी चीज़ें पॉसिबल है तभी तो लैम्प ग्लो होगा। एंड L इज जनरली ड्रॉप्ड एंड इट कैन बी एक्सप्रेस एज P और इन द ब्रैकेट Q एंड R। ड्रॉप करना मतलब हम एक्चुअल में L कभी कभी लिखते ही नहीं है ना। सिंबॉलिक फॉर्म में सिर्फ हम इतना ही पार्ट लिखते हैं, ये लिखते नहीं है। तो हम इसका निकालेंगे अभी इनपुट आउटपुट टेबल। तो कैसे लिखना है आपको भी पता है ना। पहले हम लेते हैं P, देन Q, देन R भी है इसलिए R, देन P मतलब क्या होगा, जिस तरह से हमने PQ R है तो 4 टाइम्स ट्रू 4 टाइम्स फॉल्स लिया करते थे, इसलिए यहाँ पे 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0, अगेन 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0, 1 0 1 0 1 0 1 0 R के लिए। अब यहाँ पे हमें पहले क्या निकालना है बच्चों, देख लीजिएगा, हमें क्या निकालना है, Q एंड R। तो पहले Q एंड R निकाल लो, उसके बाद पूरा का पूरा ये निकाल लो सिंबॉलिक फॉर्म। तो Q एंड R क्या बनेगा, इन दोनों टेबल को ऑब्जर्व कर लो, है ना। 1 1 1 बनेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 0, है ना। आपको पता है कि ट्रूथ टेबल में किसके एंड के कि ट्रू ट्रू ही ट्रू होता है, बाकी सब फॉल्स होते हैं, इसलिए 1 1 ही 1 होगा, बाकी 1 0 0 होगा, 0 1 0 होगा, 0 0 0 होगा, 1 1 ही 1 होगा, बाकी सब के सब 0 हो गए।
समझ में आया। अब देखिए इसका मतलब कॉलम नंबर 4 का और 1 का भी क्या लेना है, और लेना है, मतलब P और Q एंड R का। तो इन दोनों को ऑब्जर्व करो, है ना। कौन से दोनों को बच्चों, इन दोनों को, P एंड इस ब्रैकेट को, इस कॉलम को। तो क्या होगा देखो 1 है और यहाँ पे भी 1 है, 1 और 1 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि अगर दो चीज़ें आपस में फॉल्स है तभी वो क्या होंगे, और में वो फॉल्स हो जाएगा, बाकी सब ट्रू होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो बाकी तो ट्रू ही आएंगे, ट्रू 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 मतलब 1 1 1 1, यहाँ पे भी 1 और बाकी तीनों के तीनों 0। तो ये बन गया बच्चों आपका इनपुट आउटपुट टेबल फर्स्ट के लिए। होप सो यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट वन। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ डायग्राम को देखा, पहले उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखा देखो, ओके, उसके बाद उसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाया, ठीक है। होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट वन। चलिए अब बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन को भी आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना था, तो पहले देखेंगे स्विचिंग सर्किट में सेकंड वाले। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहले देखिए यहाँ पे क्या है, S1 डैश है, तो यहाँ पे निगेशन ऑफ P आएगा, क्लियर। अभी इसी के साथ एक ही लाइन में S2 है, तो मतलब एंड में Q आएगा, क्योंकि S2 मतलब Q होता है ना, इसको ब्रैकेट में लिख लो। अब इस दोनों के साथ नीचे वाले दो किस में है, पैरेलल में, तो यहाँ पे और आएगा, और ब्रैकेट ले लो, और नीचे के दो किस में है, वो सीरीज में है, तो क्या होगा S1 मतलब P, है ना, S1 मतलब P, और S2 डैश मतलब निगेशन ऑफ Q, पर दोनों जबकि सीरीज में है, दैट्स वाई एंड निगेशन ऑफ Q। ये आपका बन गया सिंबॉलिक फॉर्म कि निगेशन ऑफ P एंड Q और निगेशन P निगेशन ऑफ Q, सॉरी P एंड निगेशन ऑफ Q। इसका बनाएंगे अभी इनपुट आउटपुट टेबल। देखिए क्या यही आ रहा था बच्चों, हाँ वही आ रहा, देखो निगेशन ऑफ P एंड Q और P एंड निगेशन ऑफ Q। इसका उसी तरह से बनाओ, यहाँ पे तो सिर्फ P और Q यूज़ किया है, इसलिए 1 1 0 0 1 0 1 0, ओके। बाकी तो आपको करना आता ही है। तो बाकी बच्चों इसमें बच्चों 5 के 5 आपके लिए होमवर्क है ना। बाकी बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही इजी है, जहाँ पे आपको आराम से आ जाएगा। क्या है बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन, कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट्स, है ना, कि दिए गए डेटा के हिसाब से, दिए गए आपको पोर्शन के हिसाब से आपको सर्किट निकालने हैं। तो यहाँ पे क्या दिया देखो, आप कैसे निकाल सकते हो, पहले आपको मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ अपने हिसाब से। निगेशन ऑफ P है, तो आपको पता है निगेशन ऑफ P मतलब क्या होता है, S1 डैश होता है। तो यहाँ पे इस तरह से आपका बनेगा S1 डैश, लिख लिया मैंने, है ना, यहाँ से आ रहा तो पहले S1 डैश बन गया। अब एंड है बीच में, तो ये फिर से आगे जाएगा, है ना, और Q है, Q मतलब S2, तो यहाँ पे S2 आएगा, बन गया इस तरह से, ओके। तो यहाँ से फिर से आगे के नीचे आ जाओ, ठीक है, इसको भी थोड़ा ऐसे नीचे ले लो। अब और है मतलब इसके नीचे आएंगे क्या, P एंड निगेशन ऑफ R, ओके। तो इस तरह से फिर से P मतलब क्या होगा, यहाँ पे S1 आ जाएगा, ओके। अगेन आगे में आओ, क्योंकि ये दोनों एंड में है ना, सीरीज में है ना, तो निगेशन ऑफ R मतलब क्या होगा बच्चों, क्या होगा, निगेशन ऑफ R मतलब S3 डैश होगा, क्योंकि R मतलब S3 होता है ना। तो यहाँ पे बच्चों इस तरह से ये बन जाएगा S3 डैश। फिर यहाँ पे आ जाओ, ओके, फिर इसके नीचे आ जाओ, है ना, यहाँ पे तो होगी बैटरी, यहाँ पे बैटरी लगा लो, या कहीं तो भी बताओ, यहाँ लगाओ या लगाओ, मैं यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ओके। फिर यहाँ से आएंगे और यहाँ पे लगा दो लैम्प, यहाँ लगाओ, या एक काम कर लो नीचे में लगाओ, यहाँ पे लैंप लगा दो और इसको जोड़ दो। ये बन गया बच्चा आपका स्विचिंग सर्किट फर्स्ट के लिए। कुछ किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि निगेशन में क्या है, निगेशन में क्या नहीं है। P के लिए स्विच S1 होता है, निगेशन ऑफ P के लिए S1 डैश होता है। Q के लिए स्विच S2 होता है, निगेशन ऑफ Q के लिए S2 डैश होता है। R के लिए स्विच S3 होता है और निगेशन ऑफ R के लिए S3 डैश होता है। बाकी बैटरी लगाना तो आपको आता ही है, एक प्लस एक माइनस, और लैंप आप लगा दो, बन गया आपके डायग्राम, ओके। अब देखिए इसका सॉल्यूशन आपको दिख रहा क्या, पहले यहाँ पे एज्यूम करके आपको लिखना होता है कि P मतलब S1 है, Q मतलब S2 है, ये सब लिखना आपको आ जाएगा, डेटा आपको लिखना आता है। अब देखो जो मैंने अभी डायग्राम निकाली थी, क्या वैसे आपको दिख रही पहले में? अब देखो, हाँ आप बोलोगे सर आपने तो सही वाला डायग्राम निकाली। और बच्चों इसी के साथ आपको डायरेक्शन भी देना होता है। देखो ये डायरेक्शन दिख रहा है आपको इस तरह से, कि इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है ना, मतलब यहाँ से ऐसे जाके यहाँ पे लैंप ऑन हो रहा, इसलिए डायरेक्शन निकालना आपको ज़रूरी है। क्लियर? चलिए अच्छी बात है, तो पहले आपको मैंने करवा के दिया। बाकी इसमें बचे हुए बच्चों जितने भी 5 क्वेश्चन हैं वो आप कर लोगे, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन का PDF में सेंड करता ही हूँ, आप देखो ट्राई करो, है ना। सारे के सारे मैं पढ़ाऊँगा तो आप क्या करोगे, मजा लो मैथ्स का खुद करके, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बहुत ही ईजी है बच्चों। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ओके बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे, कि गिवन एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट्स फॉर द फॉलोइंग
सर्किट्स। यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, आपके दिमाग की बत्ती जलाओ और यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों कि ये जो आपके पास सर्किट दिया है पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, बराबर। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे कि गिवन एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट, ओके, मतलब दिए गए जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिख रहा है उसका पहले आप निकाल लो सिंबॉलिक फॉर्म, फिर उसको सॉल्व करो लॉज यूज करके। लॉज कौन से कम्यूटेटिव लॉ, आइडम्पोटेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इस तरह के लॉ यूज़ करके फिर उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर उसका बनाओ सिंपल सर्किट। समझ में आया? चलिए करेंगे पहले का। तो बच्चों पहले का यहाँ पे आपको पता है, आप खुद से लिख सकते हो यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे S1 है और दोनों इस तरह से है, यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म कैसे बनाएंगे सर, अब तो दिक्कत जा रही सर। तो बच्चों यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है। देखो S1 है तो पहले P लिख लो। अब S1 के साथ ये दोनों पोर्शन किस में है, पैरेलल में है, तो S1 यहाँ पे पहले एंड आ जाएगा क्योंकि एक ही लाइन में है ना, तो यहाँ पे पहले एंड आएगा। फिर देखो S1 डैश किस में है, निगेशन ऑफ P है, ओके, और S1 डैश के साथ S2 किस में है, और में है ना, क्योंकि पैरेलल है ना यहाँ पे इसलिए Q आएगा। ये बन गया सिंबॉलिक फॉर्म, ओके। नीचे में देखिए आपको दिख जाएगा, देखिए दिख रहा है आपको बच्चों कि फर्स्ट में P मतलब स्विच S1 होगा, ये आपको लिखना होता है, मैं आपको बता नहीं रहा पर आपको लिखता आना चाहिए। S2 मतलब Q होगा और निगेशन ऑफ P मतलब स्विच S1 डैश होगा, ओके। सिंबॉलिक फॉर्म ये होगा P एंड उसके बाद निगेशन ऑफ P और Q। अभी आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं लॉज ऑफ लॉजिक, ओके, द यूजिंग ऑफ द लॉज ऑफ लॉजिक, उसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे देखिएगा P एंड इन द ब्रैकेट निगेशन ऑफ P और Q है, तो इसको क्या मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ऐसे लिख सकता हूँ। तो आप चेक करो आपके टेक्स्ट बुक में सारे के सारे लॉज है और आपको मैंने ये पढ़ाए थे 1.4 में, तो आपके पास लिख के भी होंगे नोटबुक में, उसको चेक करो कि क्या आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इस दिए गए स्टेप को इसमें लिख सकते हो। आप बोलोगे सर हाँ लिख सकते हैं, बिकॉज P एंड निगेशन ऑफ P, ओके, देन P एंड Q एंड उसके बाद ये और बीच में, ओके। तो आपको पता है एक ही स्टेटमेंट का निगेशन और उसी स्टेटमेंट का पॉजिटिव फॉर्मेट एंड में क्या होता है, फॉल्स होता है ना, बाय यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट लॉ। और यहाँ पे P एंड Q है तो P एंड Q एज इट इज़, और फॉल्स और P एंड Q क्या होता है बच्चों, वो होता है P एंड Q बाय यूजिंग द आइडेंटिटी लॉ। आप लोग चेक कर लो। तो अभी आपको सिंपल में ये मिल गया क्या, P एंड Q, पर आपको पता है P मतलब क्या होता है S1, Q मतलब S2, और दोनों किस में है, एंड आ रहा मतलब सीरीज में होंगे, इसलिए यहाँ पे हमने ये सिंपल डायग्राम निकाली। देखो बच्चों, हेंस द अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट इज S1, डायरेक्शन दे दो, ओके, S2, ओके, और नीचे में यहाँ पे बैटरी बच्चों, और ये आपका लैम्प। समझ में आया? हमने दिए गए कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखा, फिर इसको ये लॉज यूज़ करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसका भी बनाया सर्किट, जो कि बहुत ही आसान है। एंड दिखे तो सीरीज में करो और दिखे तो पैरेलल में करो, ठीक है। बाकी इसमें क्वेश्चन बच्चों सेकंड, मतलब इसमें मुझे लगता है सिर्फ कितने क्वेश्चन है बच्चों, 2 ही क्वेश्चन है, ओके, इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन है, बाकी सेकंड आप कर लोगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सेज यू कि राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट एंड कंस्ट्रक्ट द इट्स स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेट इट। कि आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म ही लिखना है और उसका आपको क्या करना है बच्चों, स्विचिंग टेबल बनाना है। वो तो आप कर लोगे आराम से, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, और आपको इंटरप्रेट करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको भी समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन तो सेम है, पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है, पर यहाँ पे डिफरेंट क्या है, सिर्फ इंटरप्रेट इट। इंटरप्रेट करना मतलब चेक करना कि अगर लास्ट कॉलम में सभी के सभी ट्रू है तो आपका जो लैंप होगा वो ग्लो होगा, और सभी के सभी फॉल्स है तो लैंप ग्लो नहीं होगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो करेंगे पहला वाला। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा बच्चों, कैसे आपको चेक करना है, S1 है तो पहले P होगा, S1 को S2 डैश किस में है, पैरेलल मतलब, और S2 डैश मतलब निगेशन ऑफ Q। इसको दोनों चीज़ें किस में है, सीरीज में, इसलिए और, ओके, और ये ले लो ब्रैकेट में बच्चों, ओके। उसके बाद ये और आ गया और यहाँ पे आएगा S1 डैश मतलब निगेशन ऑफ P, दोनों एक ही सीरीज में है इसलिए एंड S2 मतलब Q, ओके। ये बन गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। इसका बनाओ पहले सिंपल फॉर्म। चलिए देखिए, दिख रहा है आपको, चलिए ये आपका बन गया बेटो, क्या बन गया बेटो, सिंबॉलिक फॉर्म, ओके। इसका बना दो अभी स्विचिंग टेबल। कैसे बनेगा वो आपको बनाना आता है स्विचिंग टेबल, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा,
पहले P लो फिर Q लो, है ना, स्विचिंग टेबल है इसलिए 1 1 0 0 यूज़ करो। ओके, फिर बाकी टेबल निकालो, फिर लास्ट में ये पूरा का पूरा सिंबॉलिक फॉर्म निकालो। अब देखिए यहाँ पे सारे के सारे क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे, 1 आ रहे, मतलब सिंस द फाइनल कॉलम कंटेन्स ऑल 1 द लैम्प विल ऑलवेज ग्लो इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ स्विचेस। ओके, अगर सभी के सभी 1 है मतलब आपके स्विचेस ऑन होंगे, ऑन है मतलब आपका लैम्प का क्या होगा बच्चों, ग्लो होगा। ठीक है, ओके क्लियर, चलिए ठीक है। ओके, अभी देखिए इसमें भी क्वेश्चन कितने हैं, सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका भी सॉल्यूशन है, थर्ड का भी सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा नीचे में। ओके, तो ये आप दोनों कर लो, ठीक है। बाकी तो करेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत इजी है, ये तो आप लोग कर लोगे। आई नो आप बोलोगे सर आपने तो सिर्फ 3 या 4 ही क्वेश्चन करके दिए पूरे एक्सरसाइज के, बाकी तो आप हमें करने के लिए बोल रहे हो। तो बच्चों क्या होता है ना कि जितना आप खुद से करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ओके, और ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आपको जो बता रहा हूँ वो कुछ ऐसे ही अजब गजब बता रहा हूँ, आपको मैं फैमिलियर बता रहा हूँ ना कि अगर पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा तो सेकंड भी आएगा, क्योंकि सभी के सभी एक ही वे में सॉल्व करना है। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन क्या है कि ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एंड ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। ये आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन लेना है, इसको पहले इस लॉस से सॉल्व करना है, फिर जो भी आपका आएगा एक्सप्रेशन उसमें आपको उसको स्विचिंग टेबल में या स्विचिंग सर्किट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखिए इसको हम पहले को सॉल्व करेंगे तो क्या है, यूजिंग द लॉज ऑफ लॉजिक P और Q एंड निगेशन ऑफ Q है। तो यहाँ पे देखो Q एंड निगेशन ऑफ Q, एक ही स्टेटमेंट का निगेशन और वही स्टेटमेंट का और या एंड क्या होता है, फॉल्स होता है ना, सॉरी एंड फॉल्स होता है और ट्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा बाय यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट लॉ, पर यहाँ पे P और F है तो ये क्या होगा बच्चों, P होगा बाय यूजिंग द आइडेंटिटी लॉ। हेंस द सिंपल लॉजिक एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन क्या मिला हमें, सिर्फ P मिला, तो इसका बना अभी स्विचिंग टेबल। तो आपको पता है P मतलब क्या होता है, S1 ही होता है, तो यहाँ पे एक ही हमें स्विच मिला है, दैट्स वाई एक ही स्विच बना दो आपका डायग्राम। क्लियर, सिंपल है। होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टुडेज सेशन। और उसी के साथ वीडियो मैंने आज का थोड़ा छोटा बनाया, क्योंकि बार बार आपको मैं थोड़े बड़े वीडियो सेंड करता हूँ तो आपको बोर लगता होगा, तो आज का वीडियो छोटा है, आराम से करो। बाकी एग्जाम्पल्स आपको मैंने समझा के दिए हैं, कंप्लीट एक्सरसाइज आपको करके दी है। बाकी इसमें क्वेश्चन जितने भी है 2 3 और क्वेश्चन नंबर लास्ट 4, तो इसमें भी 4 क्वेश्चन है, ये कर लो। होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द एक्सरसाइज 1.5 क्या होगा, कैसा इसमें पोर्शन है, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लास्ट तक देखो, एंड तक समझो, PDF में आपको सेंड करूंगा। और जैसे हमारा भी चैप्टर खत्म हो गया तो इसके पीछे वाले जो MCQs है या फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो आपको मैं करवा के सेंड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, सो ऑल ऑफ यू टेक केयर, करो इसको, प्रैक्टिस करो, PDF को देख के सॉल्व करो, नोटबुक कंप्लीट कर लो। टेक केयर, कीप स्टडी एंड कीप स्माइल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सॉल्व एग्जाम्पल करो और एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय। चलिए, जय माता दी।